हे गाइस, तो ये है हमारा देहरादून टू सोलन का ट्रैवल। तो हम निकले हैं देहरादून से सोलन के लिए और आज वेदर है रेनी, बहुत ही सुंदर वेदर, जिसके लिए हमारा देहरादून ऑब्वियसली फ़ेमस है। इसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ ट्रैवल करने आते हैं। तो कुछ ही देर में हम लोग पहुँचे FRI के गेट के सामने। और FRI के गेट के सामने से हमने टर्न लिया। टर्न लेते ही बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हम कुछ ही देर में पहुँच गए IMA के सामने। तो ये रहा हमारा इंडियन फ्लैग। IMA को क्रॉस करते हम लोग पहुँचे सेलाकुई, जो यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, जहाँ हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री काम करती है। और सीरियसली बातें करते करते एक्साइटमेंट के साथ हमें नहीं पता चला कि कब हम लोग पहुँच गए पांवटा साहिब वाले रास्ते। हमने सोचा कि हम पांवटा साहिब के रास्ते में टर्न लेते हैं, तो ये हमने पांवटा साहिब वाले रास्ते में टर्न लिया, क्योंकि हमने सोचा यहाँ हमारे को रूट बिल्कुल क्लियर मिलेगा, जो कि सीरियसली मिला भी। और कुछ ही देर में हमने देखा कि हमारे पीछे फॉलो करते हुए आ रही थी हमारे दीदी और जीजू की गाड़ी, जो कि है ये, बिकॉज़ वो भी हमारे साथ सोलन ट्रैवल कर रहे हैं। इट वॉज़ अ फैमिली ट्रिप। कुछ ही देर में हमें मिली वहाँ बारिश, जो कि बहुत ब्यूटीफुल वेदर बन गया। बारिश के बाद हमने देखा कि अब कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए आसिम बिराज। आसिम बिराज को क्रॉस करते ही हम लोग पहुंचे यहाँ के बहुत ही सुंदर पांवटा साहिब के माने हुए गुरुद्वारे। पांवटा साहिब गुरुद्वारे को क्रॉस करते ही वहाँ पड़ता है हमारे उत्तराखंड का टोल। तो हमने टोल पर पहुँचते ही अपना टोल देने के बाद हमने क्रॉस किया, और क्रॉस करते ही हम लोग एंटर कर गए HP में। HP में एंटर करते ही हम लोग ने रूट लिया नाहन वाला रूट का। जो टर्न्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न्स हैं। व्यू तो सुंदर था ही, सुंदर व्यूज़ के साथ साथ हमें जो टर्न्स मिले वो भी बहुत ही क्लियर एंड ब्यूटीफुल व्यूज़ के साथ टर्न्स मिले। इन टर्न्स को लेते चलते चलते हमें लगी बहुत तेज़ भूख, बाहर हो रही थी बारिश। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी माँ के हाथ की बने स्वादिष्ट पूरी आलू खोलकर उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अब हमारे को सीरियसली बहुत भूख लग रही थी। तो हमने माँ से बोला कि वो हमें निकाल कर दें पूरी आलू। तो माँ ने मुझे निकाल के दिए पूरी आलू, जो कि मैं आपको खोलूँगी। टर्न के साथ हम लोग म्यूज़िक के साथ सुनते हुए जा रहे थे, और मैंने ये खोल दिए हैं घर के बने पूरी आलू। पूरी आलू खोलते ही मैंने उनके रोल्स बना के सबको दिए। तो ये थे हमारे स्वादिष्ट आलू, रोल्स बना के सबको दिए, और हमारा पेट भरा। उसके बाद हम लोग पहुँच गए शिमला रोड। शिमला रोड का व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑल अराउंड, ऑल फॉगी, और बिल्कुल क्लाउडी था। क्लाउड्स बिल्कुल हमारे हाथ में थे, जैसे हमें फील हो रहा था। शिमला रोड क्रॉस करते ही बहुत ही ब्यूटीफुल रोड, हमारा रिज़ॉर्ट बहुत ही पास था। हमने रिज़ॉर्ट बुक किया था जिसका नाम था कासिका रिज़ॉर्ट। कासिका रिज़ॉर्ट बहुत ब्यूटीफुल रिज़ॉर्ट माना जाता है, बहुत सुंदर। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम कब वहाँ पहुँचेंगे, और हमें नहीं पता चला हम कब ये सुंदर टर्न लेते इतनी सुंदर जगह पहुँचने ही वाले थे, जहाँ हमें ब्यूटीफुल वेदर के साथ ये ब्यूटीफुल टर्न्स मिले। आप देख सकते हैं कितना फॉगी, कितना माउंटेनियस व्यू था, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। इट वॉज ऑल क्लाउडी अराउंड, और पूरी फैमिली हमारी इंजॉय करते हुए जा रही थी। हमने रियली बहुत इंजॉय किया। ये पूरा रूट जो था ब्यूटीफुल वेदर के साथ क्लियर रूट मिला हमें, और इस रूट को इन टर्न्स को क्रॉस करते ही हमें ये मिला एक फॉरेस्ट व्यू, जहाँ के ये चीड़ के पेड़ कहते हैं इनको, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू माना जाता है। इन व्यूज़ को क्रॉस करते ही हम लोग पहुँच गए कासिया रिज़ॉर्ट। तो ये थी हमारी कासिया रिज़ॉर्ट की एंट्रेंस। कासिया रिज़ॉर्ट की एंट्रेंस थोड़ा सा हाइट पे है। एंटर करते ही जहाँ पर हमें बहुत ही वार्म वेलकम मिला थ्रू द गार्ड्स ने गेट ओपन किए हमारे लिए, और हम लोग अंदर एंटर हुए। एंटर करते ही हमें बहुत ही सरप्राइजिंगली हमें पता चला कि यहाँ का जो रिज़ॉर्ट है वो पूरा फुली हैचपैक्ड बुक्ड था। बट हम भी अपने 3-4 रूम्स बुक करवा कर गए थे।
वहाँ पहुँचने के बाद हेलो उन लोगों ने हमसे कहा कि आप लोग जैसे कि बहुत थक गए होंगे, हम लोग बहुत थक गए थे, तो उन्होंने हमें रिसेप्शन में बैठने के लिए कहा। रिसेप्शन में वी वर वेटिंग फॉर आवर रूम्स। तो ये हमारा रिसेप्शन में वेट करते हुए बाहर का व्यू था, जो कि पार्किंग नज़र आ रही है नीचे। यहाँ हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की, अपनी और जीजू की। इतनी देर में हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम थोड़ा सा बाहर का एरिया एक्सप्लोर कर लें रिज़ॉर्ट का। तो वहाँ पर गो कार्ट के थ्रू हम लोग बैठे, हमारी पूरी फैमिली उसमें बैठी और हमने यहाँ का गार्डन व्यू लिया। गार्डन व्यू लेते ही हम लोग गो कार्ट में बैठकर वहाँ के रेस्टोरेंट का व्यू देखने गए। तो बहुत ही मज़ेदार नज़ारा था। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये जिगजैग पैटर्न में रिज़ॉर्ट पूरा बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिज़ॉर्ट बना हुआ है। यू कैन से जिगजैग पैटर्न में ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग कार्ट में बैठकर जा रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली इस कार्ट में बैठी है। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसकी रिज़ॉर्ट की तरफ। और इसी के साथ चलते चलते हमें पता भी नहीं चला कि हम कब वहाँ के रेस्टोरेंट में पहुँच भी गए। पहुँचते ही हम लोगों ने वहाँ एंटर करते ही टेरेस व्यू के साथ नीचे का व्यू लिया। तो ये व्यू था नीचे का, ये वाटरफॉल था बहुत ही सुंदर वहाँ पर। तो ये सारा व्यू है रिज़ॉर्ट से नीचे का। हम लोग इस समय टेरेस में खड़े हैं। टेरेस में खड़े होकर हमने लिया व्यू। तो यू कैन सी इट वाज अ ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग व्यू ऑल ओवर अराउंड। उसके साथ हमने लिए चाय बिस्किट, क्योंकि थक चुके थे तो हमने सोचा चलो लंच भी कर लें। लंच में हमने लिए राजमा चावल, जो कि सीरियसली बहुत ही यमी थे। लंच फिनिश करते ही हमें मिल गई हमारी रूम की चाबियाँ और रूम था हमारा कुछ इस तरह। तो ये था हमारा ब्यूटीफुल रूम विद वेरी वेरी स्पेशियस एंड क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट। रूम के सामने जो विंडो थी, हमने सोचा लेट्स ओपन द विंडो। विंडो ओपन करते ही हमें पता चला कि बाहर हमें मिली है सुंदर सी गैलरी विद ब्यूटीफुल व्यू ऑल अराउंड। इसके साथ हमने सोचा फटाफट हम चेंज करके क्यों ना चलें एक्सप्लोर करने रिज़ॉर्ट को। तो हम लोगों ने चेंज किया और कुछ इस तरह का व्यू हमें मिला वहाँ के पूल का। तो ये था पूल का वे। एंटर करते ही हमने देखा कि पूल एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइट पे बना हुआ है। It was on the edge all around with the view of mountain and trees, beautifully beautifully maintained and clean water, clean blue water. पूल को देखते ही हम लोग इतना खुश हो गए कि इतना सुंदर पूल इतने सुंदर साइट पर है। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर था बच्चों के लिए प्ले एरिया, जहाँ बच्चे तरह तरह के गेम्स थे, बहुत गेम्स थे। हमने थोड़ा सा कैरम खेला, बच्चों ने भी इंजॉय किया। फिर हमने वहाँ का मंदिर एक्सप्लोर किया। बहुत ही सुंदर मंदिर था, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर था। उस मंदिर को एक्सप्लोर करते हमने देखा वहाँ का मॉर्निंग व्यू था कुछ इस तरह से। इट वाज ऑल फॉगी अराउंड, बिल्कुल मेस्मराइजिंग व्यू था। इट वाज कूल ब्रीज ऑल अराउंड। और जैसे कि ऑब्वियसली मन तो नहीं करता है इतनी सुंदर जगह को छोड़ के जाने का। वी वर कैप्चरिंग ऑल द मोमेंट्स। मंदिर में दर्शन करते ही, मोमेंट्स कैप्चर करते ही हम लोगों को अब बाय तो करना ही था। तो कुछ इस तरह हमने कासिया रिज़ॉर्ट को बाय किया सो दैट हम अपना नेक्स्ट टिम्बर ट्रेल का ट्रिप स्टार्ट कर सकें। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू। सो ये थे हमारे पेरेंट्स जो कि बाय कर रहे हैं अपने स्टाइल में जीजू की गाड़ी से बाहर निकलते हुए। एंड ये थी हमारे जीजू की गाड़ी। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट व्लॉग में।